कि और ये बात ना ऑब्वियस थी, अगर आपको याद हो इन्होंने जो यमन के अंदर दो ग्रुप्स हैं एसटीसी के साथ खड़े हैं यूएई वाले, इन्होंने वहां पे आपको याद है शिपमेंट में गाड़ियां भिजवाई थी जी जी, जिसे अटैक किया गया। सऊदी अरब ने अटैक किया था। सऊदी अरब ने अटैक किया, जी। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान वहां पे खड़ा है। हम्म। इसी तरीके से सूडान के अंदर ये दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, सऊदी दूसरों के साथ है। सोमालिया आइलैंड में भी हुआ। सोमालिया आइलैंड में, बिल्कुल जी। सोमालिया आइलैंड में ये खड़े हैं, मोगादिशो के साथ दूसरा ग्रुप खड़ा है, सऊदी अरब है। और इसी तरह से लिबिया के अंदर भी। जी। तो ये चीज़ें तो पिछले 1-2 साल से ऑब्वियस हैं। और याद रखें 2020 में आपको याद होगा जब कोविड आया था, इन तीनों शहजादों का जो इस वक्त लीड कर रहे हैं एमबीजी, एमबीएस और शेख तमीम, विजन 2030 है। इवन बहरेन का विजन 2030 है कि डेवलपमेंट चाहते हैं। और यूएई चूंकि आपको पता है इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर चुका है पहले ही है, तो अब सऊदीज जो है ना वो लैग बिहाइंड, वो पीछे थे। तो एमबीएस के अल्फाज मुझे अभी तक याद है, उसने कहा दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाउ दे आर ईटिंग अवर लंच, और ये हम उन्हें करने नहीं देंगे। तो ये शहजादे एक दूसरे के सामने 2021 से खड़े हैं। और यही ओपैक के अंदर यूएई का इख्तलाफ था कि सप्लाई गलट जो है ना वो आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया ओपन हो चुकी है, पेट्रोल खोलें, और एमबीएस के अल्फाज थे प्रोडक्शन खोलेंगे तो मार्केट में कीमत नीचे रहेगी। हम थोड़े वक्फे वक्फे से खोलते हैं ताकि प्राइस अप जाए। तब भी ओपैक में इनकी लड़ाई हुई। अब उसी ग्राउंड के ऊपर इन्होंने कहा कि हम बैकआउट करेंगे। और याद रखें देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस है। तेल की सनत कभी दोबारा वैसी नहीं हो सकेगी।